अच्छा जी, बहुत सारी लोगों से बात होती है, वो बात करते हैं कि ठीक है यार, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, कंटेंटमेंट जो है वो इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हम टू मच एम्बिशियस जब हो जाते हैं और प्रेजेंट के अंदर कंटेंटमेंट को ढूंढते हैं, तो मैं समझता हूँ या तो मुझे एम्बिशियस हाथ में आएगा या तो कंटेंटमेंट हाथ में आएगा। तो हम कहते हैं ना कि दो तरबूज एक हाथ में नहीं आते। मैं मजाक मजाक में बोलता था कि बड़ी सी थैली लो, दोनों एक हाथ में डालो। हाँ, पर ये लाइफ है, ये मजाक नहीं है। हाँ, ये लाइफ Can we balance it both thing at the same time? Is it easier? not easier, Not easy. not really easier. Not easy. I think to get it, I mean important is कि ये प्रॉब्लम हर उस बंदे के साथ होगा और हर उस बंदी के साथ भी होगा जिसको बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो अब आपको अगर बहुत कुछ चाहिए तो इसका मतलब ये है कि फिर लोग कहते हैं कि जो लोग नॉर्मली, मैंने लोगों को बात करते सुना कि यार ये जो है ना थैंकलेसनेस है, यार तुम कभी खुश नहीं होती, यार तुम्हारे लिए कुछ काफ़ी नहीं होता, you're never satisfied. ना शुक्र है लोगों तो शुक्र, हाँ, ना शुक्र इंसान हो गई हो। सो आई एक्चुअली रिसर्च अ लॉट ऑन इट, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब अपनी लाइफ कोचिंग शुरू की तो देन आई रियलाइज के देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो दिस पार्ट बट दे आर स्ट्रगलिंग इन दैट पार्ट टू। नाउ हाउ टू डील विद इट? व्हेन देयर इज अ लॉक देयर इज अ की, right? So I think what is the best way of doing and dealing with it, कि contentment is super important and more of a value than being ambitious. But ambitious people can be contented at the same time, but they have to go through the learning of being self-aware. जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तो फिर आपको समझ आ जाता है कि मुझे कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ स्लो डाउन होना है, कहाँ पार करना है और कहाँ चेस करना है। इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं ना ज़िंदगी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। right. So if I am choosing to be with you at the moment in time, maybe I am not choosing to be with someone on a dinner table, on a dining table, on a TV show or on a morning show or anywhere, but I am choosing picking you up. It is coming with a trade of something else. right. ठीक है। Likewise in life, which is very important and of the highest value for each one of us. हम इतनी मेहनत जो दुनिया में करते हैं ना, वो करते क्यों हैं? खुशी के लिए ना, अल्टीमेटली कंफर्ट के लिए, आसानियों के लिए। लेकिन जो लोग एम्बिशियस होते हैं उनको उनके एम्बिशन में भी खुशी मिलती है, ठीक है। तो अगर आज मेरा पॉडकास्ट है और मैं एम्बिशियस हूँ तो मुझे शाम तक खुशी होगी कि आज मुझे कहीं जाना है और मुझे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना है। right. They feel happy in their ambition as well. But in the contentment, you have to understand what are my triggers, what drives me, what are my real goals. Right. तो अगर इस साल का एक रियल गोल मुझे एक घर बनाना है ना, तो एम्बिशियस शख्स जिसके पास कैपिंग नहीं है ना अपने एम्बिशन की, वो एक घर के फ़ौरन बाद उस घर में एंटर होने से पहले उसको दूसरे घर की लग जाएगी। लेकिन जो एम्बिशियस भी है और कंटेंटेड भी है एक साथ, वो पहले वो घर जाएगा, वो घर सजाएगा, उसे एंजॉय करेगा, वहाँ अच्छी सी कॉफ़ी पिएगा, वहाँ कुछ मील्स, वो उस जगह रुकेगा कि मैंने अचीव किया, नाउ आई एम लिविंग इट एंड मेकिंग अनदर गोल। दैट इज़ द ओनली फार्मूला टू बी एम्बिशियस एंड ऑल्सो कंटेंटेड एट द सेम टाइम। अदरवाइज देयर इज़ ऑलवेज अ बर्न आउट। मतलब आपने एक ज़बरदस्त बात की कि ये जो मतलब हमेशा मेरी वाइफ भी इस तरह की बात कहती है कि रंजीत, वो जो बचपना है ना बच्चों का, ये कभी वापस नहीं आएगा। Absolutely. You have to enjoy right now. Right. उसका तोतलापन एंजॉय करो, Absolutely. उसकी हरकतें एंजॉय करो, उसके जो अभी अपने घर को दोबारा पेंट करवाया, जो तुम मार्कर्स लेकर आते हो, वो जो दीवार गंदा कर रहे हैं ना, उसको एंजॉय करो। बिकॉज कभी तुम किसी को कॉल पे रिप्लाई करते हो, कभी तुम लैपटॉप पे बैठे हो, तो अपने रूम में बैठे होते हो। और दूसरा जो, अच्छा बच्चों की पता नहीं क्या आदत है यार, उनको बनी हुई चीज़ बुरी लगती है। वो टिश्यू रोल्स है, वो जो खराब कर रहे हैं, सीधे वो कैसे खराब कर रहे हैं। Absolutely. एंड दैट इज, मैं समझता हूँ, रियली कंटेंटमेंट Absolutely. सीखनी चाहिए हमें। Absolutely. और मैं समझता हूँ कि जो लाइफ है वो वाली जिसके पीछे हम हैं, एम्बिशियस लाइफ, और जो कंटेंटमेंट लाइफ है, तो दोनों बैलेंस ऑफ हो सकते To be very honest, I don't know I should say it publicly or not, लेकिन I realized a time back, few years back, कि मैं कहीं तो कुछ है जो मिस हो रहा है और मैं पकड़ नहीं रही। हैं। तो gradually then I was lucky enough कि I ended up having NLP ने मुझे बहुत समझ दी, मुझे खुद मेरे बारे में बहुत सेल्फ अवेयरनेस आई। Now when I am helping others, I realize कि मुझ में भी क्या मिस है और मेरे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं और क्या मुझे करना है। सो हम हर बंदा अपनी ज़िंदगी में ना, उसको लगता है यार मैं बहुत कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ये भी लगता है कि मैं रिलेशनशिप में भी बहुत कर रहा हूँ और मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको हर चीज़ मज़ीद भी चाहिए।
1 मिनट के लिए उसे इग्नोर भी नहीं होना, लेकिन अगले ही लम्हे उसको कहीं और जाना भी है, एक्सरसाइज के लिए, ऑफिस के लिए, और एट द सेम टाइम वो सोचता है कि यार मेरे पार्टनर को समझना चाहिए कि भाई मैं बिजी हूँ। बिल्कुल सही। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि उस शख्स के जो उसके ज़िंदगी में है उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। सो व्हाट आई वांट टू रियली ऐड, बिकॉज आपने अपने किड्स की बात की कि जितने भी हाईली एम्बिशियस लोग होते हैं ना, उनको नेचुरल उनका एम्बिशन, क्योंकि वो जवान है, उनमें एनर्जी है, वो भाग रहे हैं, Right. लेकिन उनको ये अपने आप को कांस्टेंट रिमाइंडर देना है कि ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ रही है ना, तो जो उनके साथ लोग अटैच हैं उनकी भी आगे जिंदगी बढ़ रही। तो अगर के वो उनको अपनी ज़िंदगी में अटैच रखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी, एब्सोल्युटली, आज ही करनी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बीज है, आज हमें अगर इसका पौधा लगाया तभी रिटर्न मिलेगा, जब ये खत्म हो जाएगा काय की इन्वेस्टमेंट, काय का रिटर्न। और ग्रेजुअली जिस तरह लोगों का टाइम स्पैन और लाइफ स्पैन और अटेंशन स्पैन चेंज हो रहा है, पहले की बातें और थी कि लोग अपने माँ बाप को बाय चॉइस और बाय फोर्स रखते थे। अब रिलेशनशिप्स की लेंथ बहुत वीक हो गई है। इफ़ वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट, समबडी समवेयर इज टेकिंग योर, ऑलवेज रिमेंबर इट। वो चाहे जानदार चीज हो या बेजान चीज, एब्सोल्युटली आपकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट बन रही है। बन रही है। Absolutely. Thank you very much.